रतलाम पिपलौदा से खबर। सांसद सुधीर गुप्ता के जन्म दिवस के मौके पर ग्रामीणों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के आह्वान किया गया। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के गांव रणायरा में सांसद सुधीर गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर सांसद प्रतिनिधि रतनलाल लाकड़, कान सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन और सुनील भावसार, ड्रॉ लक्ष्मी नारायण पांडे गौशाला रणायरा में आकर गौ माता की पूजन करके सांसद के लंबी उम्र की प्रार्थना गौ माता से प्रार्थना करी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि रतनलाल लाकड़ ने सभी क्षेत्रवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए आग्रह किया। इस समस्या में सभी को एकजुट रहने को कहा। अगर थोड़ा थोड़ा सब बचत करने को कहा, जिससे बहुत बड़ी बचत हो सकती है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता के जन्म दिवस के अवसर पर रणायरा गौशाला में गायों की सेवा करते हुए गुड़ खिलाकर हम सब ने गायों की सेवा करी है। माननीय सांसद महोदय की दीर्घ आयु हेतु वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर उन्हें इसी प्रकार की ऊर्जा मिलती रहें, ऐसी कामनाओं के साथ गौ सेवा हम सब लोगों ने की है। देश के सर्वश्रेष्ठ सांसदों में गिने जाने वाले माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता जिस प्रकार से उनका उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए वह लगातार इस देश के लोकसभा जो रहती है उसमें टॉप 10 आने वाले सांसद महोदय हैं। उनके जन्म दिवस का जो यह कार्यक्रम इस वर्ष इस रूप में मनाया गया है कि ज़्यादा काफिला लेकर हम लगातार कई वर्षों से माननीय सांसद महोदय के निवास स्थान पर जाकर उन्हें बधाई शुभकामना देते थे, लेकिन उनके निर्देशानुसार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आग्रह पर जिस प्रकार से ईंधन को बचाया जाए उसको लेते हुए गांव रणायरा के ही लोग यहाँ पर उपस्थित, ऐसे कई गौशालाएं इस संसदीय क्षेत्र में हैं, ऐसे कई सेवा भाव से काम करने वाले ऐसे अन्न क्षेत्र वगैरह हैं जहाँ पर सब अपने अपने स्थान पर रहकर माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता की दीर्घ आयु हेतु कामना करके गौ सेवाएं, निर्धनों को भोजन कराकर पेयजल व्यवस्थाएं एवं बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उन्हें बधाई शुभकामनाएं देंगे। उनके निर्देशानुसार यह पूरे संसदीय क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसके निमित्त आज हम सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी मोदी सरकार ने मोदी जी ने सोना नहीं खरीदने के लिए आह्वान किया 1 साल तक, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देशवासियों से जो आह्वान किया है कि सोना चांदी नहीं खरीदें, क्योंकि विदेशी मुद्राएं जो कि इस देश से की मुद्रा विदेशों में जाती थी उस पर वर्तमान में चांदी पर आयात पर जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जितनी आवश्यकता हमें है उतना ही हम खरीदें, उससे ज़्यादा खरीद कर हम स्टॉक के रूप में वह नहीं करें। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए एक संदेश माननीय मोदी जी ने जो दिया है कि हमारा जो सोना का जो भंडारण है वह हमारा बना रहे और विदेशी मुद्राएं का में जो रुपए का जो मूल्य है वह निरंतर वैसा ही बना रहे और जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। जिस प्रकार से खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ है ईरान इजराइल का, उसके कारण ईंधन में भी जिस प्रकार की बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन भारत देश में इसकी बढ़ोतरी निश्चित रूप से यहाँ पर हम सब देख रहे हैं नहीं हो रही है। और अन्य देशों की हम तुलना करें तो बहुत सारे देशों में यह 2 गुना भाव पेट्रोल डीजल के हो चुके हैं। इसको यथास्थिति रखने के लिए बहुत सारे कंट्रोल हमारे मोदी जी ने ऐसा आह्वान किया है, जिस पर आम जन उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। उनके दिए गए मार्गदर्शन में, उनके दिए गए निर्देश पर हम सब चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत सर्वश्रेष्ठ भारत और भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने वाले मोदी जी 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है वह निश्चित रूप से आप और हम सबके सहयोग से ही वह बन पाएगा, ऐसी आग्रह उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से मेरा भी आग्रह है कि हम सोना चांदी जितनी हमारी आवश्यकता हो वही खरीदें, उससे ज़्यादा नहीं खरीदें। हमारे बीच में कान सिंह चौहान है, सुनील भाई साहब हैं, उनसे भी गौशाला में पधारे और गौ भक्तों को क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं सभी गौ भक्तों से आह्वान करना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय सुधीर जी गुप्ता का जन्म दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ है पूरे देशवासियों को कि ईंधन की बचत, हमको इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ईंधन की बचत करना है। उसी बचत को लेके हमारे सांसद महोदय की इच्छा थी कि इस बार जो उनका जन्मदिन मंदसौर में हम मनाने के लिए 100-100 200 काफिलों के साथ हम जाते हैं, तो माननीय सांसद महोदय का सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश था
कि आप सभी पूरे संसदीय क्षेत्र में जहाँ भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का जो आह्वान हुआ है उसको फॉलो करते हुए मेरा जन्मदिन एक सेवा के रूप में मनाएं। जहाँ जो भी कार्यकर्ता जैसी सेवा कर सकता हो, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे गरीब बस्ती में हम बच्चों के साथ मनाएं या कहीं अन्य क्षेत्र में मनाएं, जो जैसा कार्यकर्ता जहाँ भी सेवा कर सकता हो उसी अनुरूप पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जहाँ जैसी सेवा कर सकता हो उसी अनुरूप करे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो आह्वान है वो भी सफल होगा। और माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश है कि आज मेरा जन्मदिन आप सेवा के रूप में मनाएं। आप ग्रामवासी रणायरा के मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब ने हमारे साथ सहभागिता करी, हमारा सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में रितेश जी जैन साहब मंडल अध्यक्ष है, उनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी योगी जी ने एक बात बोली थी, अच्छी बात है कि अपने स्कूल के बच्चों को बस के द्वारा भेजें, ना कि गाड़ी से भेजें, जिससे पेट्रोल इंजन खत्म करने। क्या बोलें आप? आज बहुत हर्ष का विषय भी है कि आज इस क्षेत्र के अंदर बहुत डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे साहब की पुण्यतिथि भी है और सांसद सुधीर जी गुप्ता का सबका जन्मदिन भी है। तो हम सब रणायरा गौशाला में हम सब एकत्रित हुए हैं गौ माता की पूजन करने के लिए। परंतु आज यहाँ पर अवसर ये है कि भागवत कथा का आयोजन भी है। तो मैं समस्त रणायरा गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर हम लोगों भी सम्मिलित हुए और गौ माता की पूजन करिए। मैं आदरणीय पत्रकार भाइयों ने पूछा कि माननीय योगी जी ने बस के लिए जो कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में विश्व में जो आज युद्ध चल रहा है, जो परिस्थिति अपने सामने है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि जितना अपन डीजल पेट्रोल बचा सकते हैं उतना अपन बचाएं, जितना अपन जो सुविधा लोगों को मिले उस अनुरूप अपने काम करना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और पूरा देश आज पूरे योगी मोदी जी के आह्वान पर सब लोग कार्य कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश से ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने भी एक आह्वान किया है कि बिना लाइसेंसदारी के बच्चों को गाड़ी ना चलाए, उससे भी ईंधन की बचत होती है। बहुत आवश्यकता है कि बिना लाइसेंस से अगर गाड़ी चलाते हैं, अपराध प्रवृत्ति में अपन आते हैं, ये अनुशासनहीनता है, नियम का उल्लंघन है। अपन लाइसेंस बनाकर ही गाड़ी चलाएं और जो गाड़ी अपन जहाँ ज़रूरी है, जहाँ आवश्यकता है, वहीं अगर गाड़ी से जाएंगे तो अगर कम से कम एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि 1 लीटर पेट्रोल कम जलाएंगे, तो अगर देश के अंदर अगर सारे लोग अगर ये भावना रखेंगे तो कितने लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा। इस भावना के साथ अगर अपन सब लोग काम करेंगे तो जो विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, विश्व के सामने अपने को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपन खुद पेट्रोल डीजल पर कम उपयोग कर देश को एक मजबूत करेंगे। मुकेश कुमार, धन्यवाद।